अपना ध्यान अपनी आती जाती हुई सांसों पर। केवल आपकी सांसें और आप। सहज और सरल श्वासें। यदि विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, लेकिन दोबारा अपना ध्यान सारा अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। इतना सरल, इतना सहज मेडिटेशन, ध्यान प्रक्रिया हमें गौतम बुद्ध जी ने दिया। कुछ भी नहीं करना, केवल अपनी श्वासों को देखना। ये प्रक्रिया ध्यान के कितनी गहराइयों में हमको ले जाती है। वो स्वतः ही हमें पता चलता है। बन के हमें ज्ञान देते हैं। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है कि श्वासें धीमी गति से चलने लगती हैं और छोटी होती जाती हैं।
सारी हमारी नाड़ियां खुलने लगती हैं। सोना नहीं है, नींद आने लगे तो पुनः जागृत हो जाए। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। केवल श्वासों के साथ जुड़े रहें। जितना गहरा ध्यान होता है उतने ही विचार हमें कम आते हैं। उनका मूलभूत कारण समझ में आने लगता है। जिन धारणाओं में हम जकड़े होते हैं धीरे धीरे छूटने लगती है। अपने चारों ओर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। सुंदर, सहज, सरल श्वासें सारा शरीर रिलैक्स्ड हो गया है।
जीवन का यही ध्येय रखना है, जब समय मिले तब ध्यान करें। कोई पाबंदी नहीं। Another 2 minutes. Just flow with your breath. Another 30 seconds. Feel your breath. Slowly come back to your body consciousness. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपनी हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों पे प्रेम से रखें और बहुत सहजता से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। So come back. A deep meditation today. थे सब लोग यहीं पे, सो गए? Very relaxing, very relaxing. बहुत अच्छा था आज। ओके, सो आज हम आते हैं अपने बिलीफ सिस्टम पर। आज 2 लोग यहीं ज्वाइन करें। कोई मैसेज? जस्ट चेक। नो मैसेज। ओके, बिली आप सबने देखा है कि हमने हमने सबने ही देखा है कि सर्कस में एक हाथी हम देखते हैं, या वैसे भी जो पालतू हो जाते हैं हाथी, उनके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध के और महावत खूंटे से उनको बांध देता है। सबने इस बात को बहुत गौर से देखा है। अब ये सोचिए, जो विशालकाय हाथी बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकता है, वो वहां से क्या थोड़ा सा तो उसको तोड़ के नहीं भाग सकता है?
तो वो क्यों नहीं भाग पाता है? क्योंकि उसको बचपन में जब हाथी को पकड़ के बच्चे को लाते हैं तो उसको बड़ी बड़ी चेन से बांध दिया जाता था, और तब वो बहुत स्ट्रगल करता था कि हम इसको थोड़ा किसी तरह से इन जंजीरों से मुक्त हो जाएं और हम भाग जाएं। वो नहीं भाग पाता था। तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आ गया कि यही सच्चाई है मेरे जीवन की, कि हम ऐसे ही बंधे रहेंगे और हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो हम इसको तोड़ के नहीं जा सकते। तो जब वो बड़ा होता है तब महावत खाली उसको एक रस्सी से बांध देता है, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में ये बात आ जाती है कि यस, आई कांट रन अवे फ्रॉम हियर। तो वो उसी जगह खड़ा बंधा रहता है। तो वही हाल हम लोगों का है कि हम लोग अपने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब हम लोग कहते हैं ना, वही पहले भी एग्जाम्पल मैंने दिया था शायद, कि उसको जब वो बहुत शैतानी करता है, मान लीजिए हमारे घर में छोटा बच्चा है, खूब शैतानी करता है और पानी गिरा रहा है, कूद रहा है, उल्टी सीधी भाषा बोल रहा है, किसी को चिढ़ा रहा है, तो उस समय हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, अरे बड़ा मजा आया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो 4-5 साल का होता है, बस हमको बुरा लगने लगता है और हम उसके, ये क्या बदतमीजी क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बिहेव करते हैं किसी के सामने, पानी गिराते हैं, तुम जंप कर रहे हो। अब बच्चे के अंदर कितना कंफ्यूजन है बेचारे के, कि अभी जो पहले कह रहे थे वो सही है, कि अब जो कह रहे हैं वो सही है। और ये शायद हम सबके साथ हुआ भी है, और हम सब ने अपने बच्चों के साथ भी यही करा है। ऐसा नहीं कि हम में से कोई भी ऐसा हो जिसने ये काम ना करा हो। तो अब यहाँ पर किसकी गलती है? हमने उसके अंदर बिलीफ सिस्टम डाल दिया था कि तुम्हें ऐसा करना है, और बाद में हमने उसके अंदर क्या डाला कि अब तुम जो भी काम कर रहे हो वो गलत है। तो उसके मन में क्या धारणा बैठती चली जाएगी। इसी में बच्चे, आपने देखा है कि बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे पेरेंट्स जो बात को हमसे कह रहे हैं उसका क्या उसके पीछे लॉजिक था। पहले तो प्यार करा, उसके बाद इतना डांटा सबके सामने, तो वो डांट जो होती है वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी मेहमान आया, कोई भी, तब आप लाख कोशिश करिए उनको पकड़ के लाइए, बेटा आ जाओ, नमस्ते कर लो, पैर छू लो। तो वो कहते हैं क्यों? क्योंकि उनके मन में ये धारणा बैठ गई कि अगर अब मैं किसी के सामने कुछ भी बोला या मैंने कुछ भी कहा तो ये लोग मुझे फिर से डांटेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होते हैं और उनका बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। बहुत छोटे बच्चे को आप कहते हैं ना कि ये मत छुओ, ऐसे मत करो, ये भी उनसे हम बहुत बार कहते हैं, डूज एंड डोंट्स में आता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस करने के लिए छूते जरूर है, तो वो भी फिर उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अगर मैंने गर्म चीज को छुआ तो मैं जल जाऊंगा। तो इस तरीके से बहुत तरीके से हम जो होता है बिलीफ सिस्टम को शो करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात होती है मान लीजिए बचपन में हम ही लोगों से किसी ने कह दिया कि तुम देखने में अच्छे नहीं हो, या तुम गाना अच्छा नहीं गाती हो, या तुम पढ़ाई में नहीं अच्छे, मतलब एक नॉर्मल हम लोगों का बोलने का तरीका होता है। और अभी भी हम अपने घर में बच्चों से ऐसे ही बात करते हैं कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा और तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, या तुम्हारे अंदर जो भी उसके उसके आपके हिसाब से जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से तो उसके अंदर कोई नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन आपको उसकी जो चीजें दिख रही तो आप उसको इस तरीके से कहते हैं, तो वो धारणा उसके मन में हमेशा के लिए बैठ जाती है। एक छोटे एक बच्चे से कहा गया था कि तुम देखने में सुंदर नहीं हो। अब उसको फिर आप बड़े होकर के, और या आप कह दीजिए कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, जैसे बचपन में चिढ़ाया जाता है ना बच्चों को, जाओ हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तो तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं, या हम तुम्हारे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, कहा कहते हैं कि नहीं कहते, मतलब बहुत नॉर्मल हम अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। अब मान लीजिए उसके मन में ये बिलीफ बैठ गया कि यस, ये लोग तो हमें प्यार नहीं करते हैं। अब उसने समझना शुरू कर दिया कि ये तो मम्मी हमें प्यार नहीं करती, पापा हमें प्यार नहीं करते, भाई बहन प्यार नहीं करते, आने जाने वाले मौसी मामा प्यार नहीं करते। अब उसने पूरा बिलीफ सिस्टम अपने क्रिएट कर लिया। अब आप उसको कितना भी कहिए कि नहीं बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, आप ऊपर मतलब अपनी जान लड़ा दीजिए, लेकिन उसके अंदर अगर वो धारणा बैठ गई तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि उसने अपनी एक दुनिया को पूरा क्रिएट कर लिया है कि ये यही सच्चाई है हमारे जीवन की। अब ये लोग जितनी बातें कह रहे हैं वो सारी गलत कह रहे हैं, जो इन्होंने पहले कही थी वही सही थी, क्योंकि हम क्यों माने बार बार कि आज ये कहा गया और कल हमसे ये कहा गया, तो इसमें कौन सी चीज सही होगी? तो एक बार जो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है।
एक ही थॉट को जब हम बार बार किसी के अंदर इंड्यूस करते हैं, रिपीटेडली हम उसको कहते जाते हैं, तो वही हमारा बिलीफ हो जाता है। जैसे क्या बिलीफ सिस्टम है हमारे कि होली पे गुजिया बनेगी, ये बिलीफ सिस्टम ही तो है, क्योंकि हमने अपने बचपन से देखा कि हमारी नानी दादी ऐसे बनाती थी, और होली के मौसम में हम चिप्स भी जरूर बनाएंगे, हमें ये भी करना है, क्यों करना है। हमने कभी उसके पीछे कोई लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करी कि भाई गुजिया का और होली से क्या रिलेशन है। आप गुजिया कभी भी बना के साल भर में खा सकते हैं, लेकिन क्या कोई खाता है? किसी के यहाँ मेरे ख्याल से नहीं बनती होगी, सिर्फ होली पे ही बनेगी। और जिसके घर जाइए वही गुजिया खा खा के, पहले तो होली मिलने का बहुत रिवाज था जहाँ जाइए, फिर अच्छा फिर कंपैरिजन होता था, इनकी गुजिया ऐसी बनी है, उनकी गुजिया में ऐसा बना है। तो ये इस तरह के बिलीफ सिस्टम, क्योंकि रिपीटेडली हम कोई चीज बताई गई कि ये होली पे ही बनना है, तो अब अगर हमारे हाथ ही नहीं चलते कि अगर हम उसको दोबारा बनाना चाहें, कोई भी नहीं बनाता होगा। इसी तरह चिप्स सबके घर में ढेरों ढेर बनती है, उसके बाद जल्दी जल्दी खा के खत्म हो जाती, बाकी महीने आप कुछ खाइए या मत खाइए, क्यों बाद में हम नहीं बना सकते हैं क्या? लेकिन नहीं बनाते। तो ये जो रिपीटेड थॉट्स हमारे अंदर डाले जाते हैं, ये होते हैं। तो जो थॉट्स हम अभी डाल रहे हैं, तो वही यूनिवर्स को भी जा रहे हैं, यानी कि जो भी, जैसे एक हमने बात ली कि बच्चे के मन में एक बिलीफ सिस्टम आ गया कि ये लोग हमें प्यार नहीं करते, तो ये थॉट उसने कहाँ तक भेजा, उसने अपने अंदर रखकर वो कहाँ गया, वो यूनिवर्स में ही गया। यानी अल्टीमेटली जितनी भी चीजें जाती है सारी यूनिवर्स में ही जाती, और फिर वो वहीं से वो उसके पास वो लौट के आती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फिर उसको धीरे धीरे यही समझ में आता है कि क्योंकि उसके अंदर से बिलीफ सिस्टम क्या है कि लोग हमें प्यार नहीं करते, तो उसने वही चीज अपने बाहर भी क्रिएट कर ली। जो लोग भी उसके कांटेक्ट में आएंगे वो उसको एक्चुअली में फिर प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है। तो हमको कोई भी चीज के लिए बहुत सोच समझ करके करना चाहिए कि हम जो भी बात बोल रहे हैं, बराबर जिन बातों को हम बोलते हैं, घर में आप देखते हैं ना कि लेडीज एक ही बात को नॉन स्टॉप रिपीटेडली उसको बोलती रहेंगी, एक ही बात को। खाली लेडीज नहीं, मतलब वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि लेडीज को क्योंकि घर में 24 घंटे देखना होता है। जेंट्स का दूसरा होगा, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी तरह के कलीग्स के साथ दूसरा उनका मैटर होता है, जिसमें हमें उतना आइडिया नहीं कि क्या बोलते होंगे जाके, बट वो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ रिपीटेड टॉक्स उनकी होती होंगी, जिसमें कभी कभी फिर वही चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उन्हीं के पास लौट करके आ जाती है। एंड समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, बिलीफ क्या होता है कि समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरीवन, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ यही सच है। कोई एग्जांपल देंगे इसका? समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज द बिलीफ सिस्टम। एनी एग्जांपल? लाइफ में तो डे टू डे लाइफ से तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं ना, जिसका हमने उसको हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। कोई नहीं करने बैठे हैं तो आरती जरूर करनी है। हाँ, समथिंग लाइक something like दैट। that, yes, that has been accepted by us। या नवरात्र में जैसे हम पूजा तो करते जोत जलाते हैं, हाँ जोत जोत जलाते जलाते हैं, हैं। हाँ दुर्गा स्तुति करते हैं, हाँ, आप करते हो फिर दुर्गा स्तुति? करते हैं। करते हैं। श्लोक पढ़ते हो कि आप भी अर्थ पढ़ते हो? नहीं, हम तो अर्थ वाले पढ़ते हैं, अर्थ हिंदी वाला वाले पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। हाँ तो ये देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि उससे अगर आप एक श्लोक पूरा सही तरीके से उच्चारण करें ना, हाँ, का वो भी ज्यादा अच्छा वही महत्व होगा जितना आप अर्थ पढ़ते हो। चलिए ठीक, हाँ, लेकिन वो मन नहीं मानता है क्योंकि हम उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो कुछ काफी कुछ छोड़ दिया है, हम्म, जैसे काफी कुछ करते थे उसको छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन अभी काफी कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, कर भी रहे हैं। ये तो और बिलीव है, पता जानते हैं ना। राइट, और नहीं एग्जाम्पल? नहीं पता भी है कि ये गलत चीज है, जी, फिर भी करते हैं। फिर भी करते हैं। छूट जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ छूट गया कुछ छूट बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स प्लीज। थोड़ा इंटरैक्टिव हो, या अकेले बोलने में मजा नहीं आता, प्लीज। मैं बताती हूँ। बताइए। मेरी डॉटर इन लो अभी आई हुई थी, हाँ तो उसकी एक दिन बिछिया टूट गई, हाँ तो वो रोने लगी हाँ कि मेरे साथ कुछ, और एक चूड़ी भी उसकी चटक गई थी।
तो वो रोने लगी, हालांकि पढ़ी लिखी है और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, तो भी वो रोने लगी कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा क्योंकि मेरी बिछिया टूट गई है और मेरी छोटी चटक गई है। उसको मैंने बहुत समझाया, मेरे हस्बैंड ने बहुत समझाया कि ऐसे बिलीफ सिस्टम नहीं होते हैं हमारे यहाँ और हम लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, और मेरा बेटा भी नहीं मानता है। तब भी उसके मन में वो थॉट आ गया कि नहीं, मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत होगा। बहुत देर हमने समझाया उसको, नई बिछिया भी पहनाई, सब कुछ किया, बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में जम के बैठा हुआ है। जम के बैठा, बिल्कुल सही बात। देखिए कितनी सुंदर बात निकल हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी अब छोड़ ही चुके हैं बिल्कुल। और देखिए जबकि हम औरों में, अपने ही हिंदुओं में ही देखें, भारतवर्ष में ही देखें, साउथ में कोई पहनता है बिछिया, पहनने का रिवाज नहीं है ना। इसमें आसाम चले जाइए तो वहां पे बिल्कुल नहीं। अब देखिए और एक बिलीफ सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं शादी के समय लाल जोड़ा पहनना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है। हम आसाम में पोस्टेड थे, वहां गए तो देखा जब शादी का समय आया तो हम तो जरा बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार हो गए, ग्रीन कलर की, अभी भी मुझे याद है, एक बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहन के चले गए। वहां गए तो हम ऑड मैन आउट हो गए क्योंकि सारे लोग व्हाइट पहने हुए थे, दुल्हन से लेकर के हर कोई वहां पर व्हाइट पहने हुए था। तो मैंने कहा ये कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ तो व्हाइट को अशुभ मान लिया गया। यानी ये भी कलर्स को भी हम बिलीफ सिस्टम के साथ में जोड़ लेते, ये पी के। जैसे हम यहाँ पे कोई डेथ होती है तो व्हाइट डाल के जाते हैं, हाँ, या फॉरेन कंट्री में ब्लैक डालते हैं, ब्लैक डालते, वहाँ तो ब्लैक ही डालते हैं। कलर का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो हम इस तरीके, और वही फिर हम उसको रिपीटेडली कहते कहते वो जनरेशन टू जनरेशन वही चीजें चली जाती है। इसी में से तो निकलना है, खुद भी निकलना है, बच्चों को भी निकालना है। बच्चों को भी निकालना है, बच्चों में तो थॉट डालना नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना बच्चों में थॉट डालेंगे उतना वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम तो आप भी नहीं मानते इस चीजों को। जैसे अब विसाखी थी ना, हमारे छोटा बेबी हुआ है, कहते हैं विसाखी वाले दिन क्या करते हैं, मैं क्या मेरे को तो पता नहीं है ना, हमने कुछ करना है, मंदिर में मत्था टेक लो, बस तिलक लगा लो, मत्था टेको, सही सब ठीक है। बिल्कुल, मगर इन चीजों में हम नहीं रखते बात। और जो हमारा बिलीफ होता है इसमें ये भी बात है कि वो जरूरी नहीं कि वो सच हो या झूठ हो, ये भी डिपेंड करेगा कि जो बिलीफ जैसे उसके दिमाग में बैठ गया कि बिछिया टूट रहा है, तो ये कोई सही बिलीफ नहीं है, तो ये भी पक्का नहीं है, तो हम क्यों उनके ऊपर विश्वास करते चले जाते। ट्रू और फॉल्स भी हम उसमें नहीं ढूंढ सकते कि वेदर दिस इज राइट और दैट इज रॉन्ग। इसकी वजह से फियर बहुत आता है, उसकी फियर वजह बहुत से। होता है, बिल्कुल हर चीज हम लोग फियर के साथ, क्योंकि धर्म जो हमारा है वो फियर के साथ ही कनेक्टेड है। पंडितों ने इतना डर हमारे दिमाग में बिठा दिया है हर चीज का, उसका कोई लॉजिक नहीं बताएगा। देखिए जो बिंदी लगाई जाती है इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको तो मैं योजना म्यूट कर लीजिए जरा, आपको आवाज आ रही है। हम लोग बिंदी लगाते थे, अब आजकल की लड़कियां कहती कि बिंदी क्यों लगाना है, नहीं लगाना चाहिए, फैशन है, या बिल्कुल जो आपके ड्रेसेस से मैच कर रही वो लगाए। लेकिन अगर आप प्राचीन काल से देखेंगे, साउथ में तो अभी भी है, जितने चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे यहाँ पे वो चंदन का चाहे तिलक लगाए, चाहे वो कुमकुम लगाए, कुछ ना कुछ जरूर लगाया जाता है। लॉजिक विद्या तुम्हें पता है, भाई भाई यू नो द लॉजिक, हाँ बताओ। ओके जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। वो आज्ञा चक्र का एनर्जी सेंटर है ना, हाँ, एनर्जी करता है और किसी का दृष्टि नहीं लगता, नेगेटिव एनर्जी नहीं आता। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वेरी वैलिड पॉइंट। क्या होता है कि जब हम लोग ये बिंदी नहीं लगाते हैं तो दूसरा जिसको जानकारी है वो आपको हिप्नोटाइज कर लेगा। कहते थे ना पहले कि किसी की आंख में आंख डाल करके मत देखो। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे कि घर में आदमी आ जाते हैं, वो कहते हैं चलो सोना तुम्हारा साफ कर देंगे, रुपया डबल कर देंगे। तो इस तरह से पहले बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ घर में आकर के बनाया करते। अभी तो थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लेकिन उसका कारण क्या होता है कि लेडीज की लेफ्ट आई, आप अपनी आंखें वो चढ़ा लेंगे, अल्फा लेवल में ले जाएंगे और वो आपको लेफ्ट आई से देखेंगे। तो वो जब हिट करेंगे तो आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। देयर इज अ सीक्वेंस उसके पीछे होता है पूरा। जेंट्स को राइट आई से और लेडीज को लेफ्ट आई से वो करते तो हिप्नोटाइज हो जाते। तो दोनों चीजें जो विद्या ने बताई कि एक तो एनर्जी सेंटर हमारा बहुत जबरदस्त होता है, उसको हमें प्रोटेक्शन करने के लिए
ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इंट्यूशंस हमारे सारे यहीं से आते हैं, तो इसको ठंडा रखने के लिए तिलक लगाया जाता है, चंदन का लगाइए, किसी का भी। और लेडीज को इसीलिए हमेशा कहा जाता था कि कोई भी बाहरी आदमी आपको हिप्नोटाइज ना कर ले, इसलिए आप बिंदी लगाइए। इसी तरह जो बिछिया बनाई गई थी वो भी आपकी नर्व को दबाती है, कि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड ना हो जाए, घर को घर की तरह से रखे, तो वहां पर एक पर्टिकुलर नस दबती है, इसलिए बिछिया पहनने का फैशन आया था। ये ऐसे ही कोई चीज नहीं बनी थी। पायल भी जो पहनाई जाती थी उसके भी पीछे थी कि वहां के एंकल की जो नस है जो कि स्प्लीन से जो कनेक्टेड होती है, वो आपके स्प्लीन को ठीक रखेगी। तो ये हर चीज के पीछे लॉजिक था, लेकिन वो लॉजिक हमें कभी बताया नहीं गया, और जब कहा गया तो वो बिलीफ सिस्टम में आने के बाद वो चीजें बेकार हो, मतलब उसके टूटने से या ना टूटने से नहीं फर्क होता है, लेकिन क्यों लगाना चाहिए ये जो चीजें ये मालूम होनी चाहिए। साउथ में अभी भी लोग बाल काटते हैं, उसके बाद उसको फेंकते नहीं है, उसको कहीं ऐसी जगह रखा जाता है कि कोई दूसरा ना उठा ले। क्यों? क्योंकि जितने तांत्रिक होते हैं वो आपके बालों पे ही काम कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम कहें कि आजकल तांत्रिक नहीं है, तो यंत्र मंत्र तंत्र जो है वो हर समय चलता ही रहता है। ये सब चूंकि विद्याएं हैं, तो जिनको अगर आपको हिप्नोटाइज करना है, आपको अपने वश में करना है, वो आपके बालों पे ही काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी बालों को खुला मत छोड़े। ये सारे कुछ ये बिलीफ सिस्टम जो है ये लॉजिकल है, लेकिन हर बिलीफ सिस्टम को वो नहीं कहेंगे, जिसके पीछे डर छुपा है जहाँ पे, वो लॉजिकल नहीं होता है। फिर जो भी होता है ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ यूपी में कुछ चीजों को मानते हैं, है ना। अगर जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ लाल कपड़ा पहन के शादी हो रही है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर कोई कलर का मेरे ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपना लांगदार धोती पहन करके उसमें करेंगे। साउथ में जाएंगे तो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने अभी कर्नाटक में जो शादी देखी थी, हमारे यहाँ तो क्या सूट बूट पहन करके सब लोग सेहरा लगा के बड़े अच्छे से तैयार होंगे, वहां पे खाली धोती पहन करके मैंने देखा था, और एक गमछा डाल के शादी हो गई थी, दूल्हा है। तो हर जगह का जो रिवाज होता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो हर जगह से बदलता जाता है। जैसे कहते हैं ना कि 5 कोस पे पानी बदले 10 कोस पे बानी। तो ये जो चीज है ये हर जगह जो प्रथाएं हैं चालू होती, तो इसको हम कैसे सही मान लें। जैसे मैंने कल बताया था कि नवरात्र में किसी के यहाँ मछली खाई जा रही है, कोई बलि चढ़ा रहा है, कोई 9 दिन का व्रत कर रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या चीज सही है? आप इसके हर एक का अपना बिलीफ सिस्टम है, तो इसको हम कैसे गलत साबित कर सकते हैं? आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वो उनका अपना बिलीफ सिस्टम होगा कि वो आप इस तरीके से चलिए, आप यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं, वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं। तो इसमें से किसी भी चीज को हम पक्की तरीके से नहीं कह सकते ना कि क्या सही है। तो ये सिर्फ हम अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, जो चीज हमने रिपीटेडली सुनी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो हमारा कोर बिलीफ बनता चला जाता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सिर्फ सही है। तो इसको हमें कैसे चेंज करना है? जहां पे आपको महसूस हो कि हमको इस चीज से डर लग रहा है, तो वहां पे समझ लीजिए कि आप टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप सही होंगे तो आपको डर कभी लगना ही नहीं चाहिए। और हम कॉन्टिन्यूअसली हम सोचते रहते हैं, एक थॉट हमारे पास आया, उसके पीछे हमने दूसरे थॉट्स क्रिएट किए, तो बिलीफ सिस्टम की हमारे पास चेन बन जाती है, और उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। जैसे हाथी के पास तो ऑप्शन नहीं है कि वो उसको तोड़ के भाग सके, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको तोड़ सकते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। हम उसमें बहुत अपने आप को कंफर्ट जोन में पाते, अच्छा ऐसा होता है हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, तो ये हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला काम होता है, हर बिलीफ को तोड़िए, उसके तह तक जाइए, उसका मूल कारण जानिए कि अगर हमसे ये बात कही गई है तो इसके पीछे क्या सत्यता है। पेड़ पत्तियों को मत तोड़िए, समझ में आता है। या उसके पीछे भी डर बिठाया गया था ना कि इतवार को ये पेड़ मत छुओ, तुलसी को मत छुओ, तुलसी की पत्ती मत तोड़ो, या और वृक्षों के साथ भी कहा गया। तो वहां पर ये बात तो समझ में आती है, अगर आप लॉजिक लगाइए कि अगर हर दिन तोड़ा जाएगा तो पत्तियों का नुकसान होगा, वृक्ष खत्म हो जाएंगे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन वैसे क्यों करना है वो नहीं समझ में आती बात। और इसी इन्हीं थॉट्स के साथ में हमारे ऊपर दूसरा, जब बिलीफ सिस्टम बहुत हम पर हावी हो जाता है तो लोग हमको हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं।
कि हम तो दबे हुए हैं, बोझ के तले बंधे हुए हैं। है जैसे कोई भी प्रथा अपने घर की मान लीजिए, कोई भी एक प्रथा को ले लीजिए, तो उस प्रथा का हम पालन क्यों कर रहे हैं, बताइए। कोई भी प्रथा का जो आप अपने अपने परिवार की, हर किसी के घर की अलग प्रथा होगी। ये तो नहीं जो विद्या क्या है वही है, योजना क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रथा तो सबके घर की अलग है। अब कमलेश जी पंजाब में रहती है तो उनके यहाँ की प्रथाएं अलग होंगी। जैसे तो जैसे करवा चौथ का व्रत, हाँ, वो भी तो प्रथा ही है ना। प्रथा है। हाँ। तो क्या हम करते हैं और दूसरे स्टेट्स में लोग नहीं करते हैं। हम तो अपने सिर्फ भारत की ही बात कर रहे हैं, बाहर तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ अपने भारतवर्ष की हम बात करते हैं। तो क्या महाराष्ट्रियंस करते हैं करवा चौथ? नहीं, साउथ में होता है करवा चौथ? नहीं होता। नहीं। होली होती है? नहीं होती है। फिर किसी के कहीं कुछ त्योहार होते हैं, कहीं पे कुछ त्योहार होते हैं, हाँ, तो अलग अलग है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम लोग सिर्फ अपने अपने प्रांत के हिसाब से, अपने अपने परिवारों के हिसाब से सबसे बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए, और अगर हम उनको तोड़ने की कोशिश करें तो हमारे ऊपर कौन हावी हो जाएगा, कौन हमारे ऊपर गुस्सा करेगा, कौन बोलेगा कि नहीं तोड़ो? कोई बोलेगा ना ऐसे। या कोई फैमिली में बोलेंगे जो हाँ, ज्यादा मानते हैं, तो जैसे हम आजकल मेडिटेशन में आ गए हैं, हाँ, हम इन चीजों को जानते हैं, तो हमने तो खुद भी बड़ी सारी चीजें जो है वो छोड़ दी हैं। अब सोच रहे थे क्या जरूरत है करवा चौथ रखने की भी, क्या होता है उससे। हम रखते हैं, हमारे हस्बैंड रखते हैं, हमारे लिए नहीं रखते ना। नहीं। यदि उनकी जान प्यारी है तो उनको भी तो हमारी जान प्यारी होनी चाहिए जी, हाँ, उस तो हिसाब उनको से। नहीं ना, उन्होंने कहा कि एक कमलेश जाएंगी तो दूसरी कमलेश हम ले आएंगे, लेकिन हम लोग हाँ। ऐसा नहीं सोच सकते हैं। नहीं नहीं, सोचना चाहिए ना, कुछ नहीं होता आजकल, कुछ है ही नहीं इन चीजों में, क्या रखा है, कुछ नहीं रखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो बात हम ला रहे हैं, डोमिनेंस पे ला रहे हैं। तो कोई हमें डोमिनेट करता है इसके लिए कि नहीं, आप हाँ आपको करिए, हमारे हाँ। ऊपर जबरदस्त। ये खाली करवा चौथ की बात नहीं है, ये नहीं किसी नहीं, भी वैसे ही, फील्ड में हाँ हो सकता है। हाँ 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 जी, वो तो है ही है। ये मतलब किसी भी ये हम तो एग्जाम्पल होता है एक किस्म का, एक चीज एक का। एग्जाम्पल हमने लिया है, तो अब हाँ, इसमें एग्जाम्पल ही है। पंकज और अतुल भी सुन रहे हैं तो वो सोचेंगे तो खाली करवा चौथ की बात मेरे खिलाफ बोल रही है, तो ऐसा नहीं है। ये इस तरह से नहीं है। आप अपने किसी भी एक बिलीफ सिस्टम को सोचिए और ये सोचिए कि आपके ऊपर किसकी डोमिनेंस है कि उसको मानने की। आप ये भी तो देखो, जैसे कहते हैं कि वीरवार को सिर नहीं धोना, मंगलवार को सिर नहीं धोना, फिर यदि जो मानते हैं वो तो मानते ही हैं, वीरवार भाइयों के लिए है, मंगलवार हस्बैंड के लिए है, फिर ये भी बिलीफ सिस्टम है ना। इसमें रखा क्या है, कुछ नहीं है, सारे दिन बराबर हैं और सारे हमने बनाए हुए हैं दिन, भगवान ने तो बना के भेजे तो नहीं। आपने क्या करा, आप वीरवार मंगलवार को धोते हो सिर की नहीं धोते हो? हाँ, मैंने धोया हुआ है, आज ही धोया हुआ है, मैंने वीरवार ही धोया हुआ है। मैं भी धोती हूँ, मैं भी नहीं मानती उन चीजों को। फिर यही है ना, यही बिलीफ सिस्टम है, खत्म करने हैं इसको। तो एक 2 मिनट आंख बंद करेंगे और ये सोचेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर बहुत, जिसकी डोमिनेंस है, जो आपको डोमिनेट करता है। कौन सा बिलीफ डोमिनेट करता है? हाँ, कोई ऐसी चीज है ना, कोई ऐसी घर में ऐसी चीजें चलती है ना, जैसे आपसे काम के ही लिए है, मान लो काम ही कर रही हो, तो किसी का तो एक का दबाव हमारे ऊपर डोमिनेंस बना होता है ना कि नहीं ये आपको करना ही करना है। तो डोमिनेंस इज द वर्ड, उसके ऊपर आप क्या सोचते हो? दिस इज द वर्ड गिवन टू यू, डोमिनेंस। तुम्हारे ऊपर किसका दबाव बना? नहीं 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 है, तो भी ये तो टास्क है, सोचना है कि कोई अगर हमारे ऊपर, तो कैसे हमको डोमिनेट कर रहा है। मम्मी मम्मी करती थी अब नहीं। अच्छा, तो करती थी तो सोचो, उसको निकालना भी तो है ना। उसको निकालोगे कैसे, पर सोचोगे नहीं तो।
आ गया? चलो चलो, तुमसे ही शुरू करते हैं। मुस्कुरा रही कैसे? नहीं, मेरे अलका से? बहुत मुस्कुरा रही है, अलका से शुरू करते हैं। अच्छा, हाँ अलका, खुद की ओढ़ी हुई जिम्मेदारी, उसी का डोमिनेंस है। किसी का नहीं। देखिए मैंने जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने लिखा था कि आई वॉज डोमिनेटेड बाई अदर्स एंड पीपल दे ट्राई टू यूज मी। हमेशा इस्तेमाल करा गया मेरा हर जगह। ये मेरा थॉट था उस समय, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें हमें काम करना पड़ता था। दैट दिस आई एम गिविंग द क्लू। हाउ कम टू द डोमिनेंस। ये होती है कि जहां आपकी इच्छा हो या ना हो और आपको काम करना पड़ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम अपने आप को डोमिनेट करते हैं, मतलब हमारे थॉट्स ही हमें डोमिनेट करते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, उसका अपने ही डर के मारे हम करते राइट, हैं। ओके, वेरी गुड। यस अतुल, आज आपका पहले सुनते हैं, आप गायब हो जाते हैं अतुल? कल्पना? हाँ नहीं, वो जरा एयरटेल वाला आया हुआ है, ही इज अच्छा, वो बिजी। है नहीं, चलो ठीक है। अभी ज्वाइन कर लेंगे, हाँ ठीक 2 है, मिनट तुम में भी चलो, कर तुम रहे बोलो, हैं चलो, वो। हाँ आज तुम बोलो पहले, चलो। हाँ मेरे को थॉट यही आया था कि सब दूसरे लोग बहुत डोमिनेट करते हैं, खुद का डर, और दूसरे लोग बहुत डोमिनेट करते हैं हम्म, हर चीज के लिए। हर चीज के लिए। तो कैसा फीलिंग आती है उस समय? व्हाट यू फील? अच्छा, तो क्या पहले मन करता है? ये चलता था, आप सेल्फ स्टैंड लेते हैं तो है ना, होने देते हैं खुद को डोमिनेट। बस अब ये है कि हाँ सेल्फ स्टैंड लेके खुद से सारे डिसीजंस तो एंड उस समय मन अपने क्या डर से करता भी। था? मन क्या हम्म, करता था? क्या मन करता था? मन ये करता था कि क्यों कर रहे हैं भाई मेरे साथ ऐसा, वाई। वही। तो डिड यू गेट द आंसर? अब अपने आप से, अब जो इस समय खुद से लास्ट 1 ईयर से है कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए अपनी चीजों के लिए, खुद के लिए, अपने डर से, हर चीज के डोमिनेंस के लिए खुद को से बाहर निकले हैं। कोई नहीं कर सकता, अब जो करेंगे खुद करेंगे, गुड। करेंगे सबके लिए, बहुत नहीं, ज्यादा करना करेंगे, तो हमेशा लेकिन सबके लिए। हाँ, लेकिन किसी की भी डोमिनेंस, अपने थॉट्स को भी नहीं, अपने डर से भी नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए पंकज, आपका क्या विचार आया? इस पे थोड़ा सा अलग विचार है। हाँ, कोई बात नहीं। एक तो ये है कि डोमिनेशन थोड़ी सी पुरानी चीज हो गई है अब। हम्म, और जैसे उन्होंने बताया कि अब हम ज्यादातर जो होते हैं डोमिनेट अपने आप से ही होते हैं, हम्म, दूसरों से नहीं। और अपने आप और हालात से डोमिनेट होते हैं, क्योंकि डोमिनेशन शब्द शायद इसको अब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डोमिनेट करती है। और अब हमने अपने लिए अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और उस स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन करने के लिए खुद ही प्रेशर में आते हैं। राइट। तो ये, तो देखिए, एक एक पर्टिकुलर तबका हुआ जिसको हम समाज का कहते हैं, वो इस चीज को, आपने कहा डोमिनेंस, जो डोमिनेंट वर्ड है इसको हम हटाएं। लेकिन अगर आप और थोड़े से अपनी फैमिली से हट के दूसरी फैमिलीज तक पहुंचिए, ठीक है, तब आप वहां पे देखिए कि डोमिनेंस है कि नहीं। यू नो, दिस इज अ टास्क, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द अदर फैमिलीज। आपकी कॉलोनी में भी बहुत सी फैमिलीज होंगी, और अपने रिश्तेदारों में सोचिए, दूर तक सोचिएगा इस चीज को, क्या कहीं पर है या नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादातर घरों में है। हाँ, अपने बारे में सोचो तो अपने बारे में नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं, अभी तो अपने बारे में सोचे थे। इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, ना मुझे फील हुआ ना इन्हें फील हुआ, ओके, बट 100% है एवरीवेयर है, स्पेशली एवरीवेयर देयर इज डोमिनेंस, यस। ये हम, इट इज नॉट कि वो है, मतलब है ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमने पर्टिकुलर अपने घर की बात की। हाँ, हम अपने अपने ऊपर नहीं है किसी का, दैट आई एग्री, लेकिन हम इस वर्ड को इसलिए नहीं कर सकते कि डोमिनेंस है एवरीवेयर, यू विल फाइंड। आप 2 घर छोड़ के देखेंगे तो यू विल फाइंड डोमिनेंस, क्योंकि हमारी, चाहे वो अपने थॉट्स की, तो हमारे ही ऊपर होगी ना।
जो आपने बात कही कि हमारे विचार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे लिए, लेकिन जैसे गुल्लू ने अभी कहा कि शी हैड दैट फीलिंग, अब जाके वो उससे बाहर निकल गई है, क्योंकि इतने दिन से कॉन्टिन्यूअसली वो मेरे टच में आ गई, तो उनकी थॉट प्रोसेस पूरा चेंज करना पड़ा। बहुत सी इलनेसेस जो थी वो इससे बाहर निकली, जो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अगर आप इनसे पूछेंगे तो वो डर था दिमाग में जो अंदर से निकल नहीं पा रहा था। हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम नहीं होती है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट फैक्ट ये होता है पंकज कि नहीं एक्सप्रेस कर पाते हम लोग। ये हमने खुद, मतलब हमने भी फील करा है, और अब जाकर के हमारा ये हुआ है कि पिछले 1.5 साल में जाके हमने हर चीज के ऊपर अब विजय प्राप्त करी है। अब सही मायने में आपको बताएं, अभी तक हम भी हर चीज को कहने में डरते थे, अगर मैंने बोला तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे, हम उसी पे अटके रहते थे। तो ग्रेजुअली समझ में कि दैट वाज द सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी हो, तो वो हमारे ऊपर, वो हर चीज के लिए, अच्छा ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना है, या आपने ऐसे क्यों कहा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता था, आपने ऐसे क्यों बोला, व्हाई डिड यू से, तो ये कहाँ से आता है? तो दिस इज आल्सो डोमिनेंस है कि आप मेरे ऊपर, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने ले लिया, बिल्कुल मैं कुछ कह ही नहीं सकती। देन आई अंडरस्टूड कि यस दैट इज व्हाई आई एम सफरिंग, मेरे अंदर से वो बात ही नहीं निकल के जा रही थी, इतना वर्क करना पड़ा अपने ऊपर, तब जाके आज मैं ओपन फोरम में अपने लिए पूरी तरह से बोल सकती हूँ कि यस ये मेरे साथ प्रॉब्लम। ओके, यस योजना, आप क्या बोलोगे? डोमिनेंस है और समय के साथ थोड़ा कम हो गई है, लेकिन ये हमेशा से थी और कुछ लोगों में अभी तक भी है, अभी भी वो डोमिनेट करते हैं अपनी बात को ही आगे रखते हैं। जैसे आपका ऑडियो, जब आप बोलते हो ना, आपका ऑडियो दूर हो जाता है, बहुत क्लैरिटी नहीं आती आपकी वॉइस में। हेलो, हाँ आप बोलिए। हाँ, डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, 100% है, और लोग डोमिनेट करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सब लोग थोड़ा समझ रहे हैं, उस चीज को कम कर रहे हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ थी, बहुत डोमिनेटिंग थी और बहुत डोमिनेट करती थी, हर चीज उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे हम अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, अपना डिसीजन हमें खुद लेना है उनके बाद से, तो अब थोड़ा थोड़ा वो कम हो, उससे काफी हमने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं उसकी वजह से। राइट, यस यस विद्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? डोमिनेटेड तो है, बट हमको भी ये सब लर्निंग से अवेयरनेस में आ चुके हैं, जो कुछ भी बंदा डोमिनेट करता है, वी नो हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल, वो आ जाता है, देयर इज नो डिफिकल्टी टू हैंडल हैंडलिंग, एज वी आर इन द अवेयरनेस। बस मेन जो सारा इसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का काम है कि दैट इज द अवेयरनेस दैट यू शुड गेट। अगर आप अवेयर हो रहे हैं तो आप उससे बाहर, चाहे अपने थॉट से आप डोमिनेट हो रहे हैं या अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओढ़ रहे हैं, कुछ भी है, तो वी कैन कम आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। जैसे पंकज ने कहा, दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हम समझते हैं कि वी आर बीइंग डोमिनेटेड बाय दैट, तो वो भी नहीं होना चाहिए कि फ्री फ्लोइंग सब चीज होना चाहिए ना, कि हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कब तक उठाएंगे सबकी। चाय मौसी बोलोगी आज भी नहीं बोलोगी, बिल्कुल मुंह बंद कर लिया है, ये चुप सी क्यों लगी है अजी, कुछ तो बोलिए। अच्छा नहीं लग रहा है, खोलो, अनम्यूट करो। हेलो, हाँ बोलो। असल में ऐसा है कि पहले तो डोमिनेशन था, मतलब ये था न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, कोई ये हाँ नहीं ये कोई पूछा ही नहीं जाता, करना है तो करना है, जो घर के रीति रिवाज है वो तो करना ही करना है। तो अब वो धीरे धीरे हैबिट में आ गया ना, तो अब तो अपने को ही लगने लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है तो बड़ा खाली खाली सा लगता है, तो अपने अंदर बिलीफ बस गया ना। हाँ वही तो बात है, बिलीफ तो अपने ही अंदर बनता है ना, तभी तो हम किसी चीज को खींच रहे हैं। अगर वो हम बिलीफ को तोड़ दें कि हमें ये समझ में आए कि इससे हमें कोई फायदा नहीं है, तो हम उसे छोड़ भी तो सकते हैं ना।
वही बात है ना कि वो चीजें अब धीरे धीरे अच्छी लगने लगती, थोड़ा कष्ट होता है, वो होता है, बहुत से कामों में होता है, लेकिन वो नहीं होता तो भी घर में अजीब सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे अवेयरनेस में तुम भी आना, धीरे धीरे कोशिश करना कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना। हाँ वो तो है ही है, वो तो अपने आप ही छूटता जा रहा है, वो तो धीरे धीरे अपने आप ही सब छूट रहा है। देखो कुछ चीजें तो शरीर नहीं करने देता क्योंकि शरीर हमारा साथ नहीं देता, वो इसलिए छूट जाती है। कुछ चीजें शरीर नहीं करने देता, कुछ चीजें परिस्थितियां नहीं करने देती हैं, कुछ तो वो तो सब धीरे धीरे अपने आप ही बदल रहा है। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से अभी कोई चीज ऐसे मन नहीं होता है कि छोड़ दो। राइट, ओके। यस अतुल, गुड इवनिंग। ये जो डोमिनेशन जो है ना, डोमिनेशन ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी व्हिच मे बी देयर और व्हिच मे नॉट बी देयर। Right. You see, inequality could be in terms of power, position, money, your human relations का जो domination है, and plus your basic instincts, the way your पर आप जिस तरीके से आपकी upbringing हुई है, आपके दिमाग में अगर शुरू से हर चीज का डर बैठाया जाएगा तो you will always be dominated in life. Right. अभी you take the example of in the houses where ladies normally don't work and the houses where ladies are working. You will know the lady who is working today, she is not feeling unequal to the husband. But the ladies who used to work in the house and not venture outside, they always had a feeling that they are somehow, that feeling of inequality has always been there. No matter how best they behave, no matter how good a husband they have, but in this society over a period of time, it has just continued like that. And this has now started changing with the both the couples going out, and so domination basically is because of some kind of inequality which is there in the society. If you the more equal people are, there will be less. You see, in the social caste system, we have this caste system. This particular caste will not enter the temple. That was a very, very crude form of domination, which was being practiced on the people of the society. So I feel that domination comes only when there is some sense of inequality is there. Then only you will dominate. You take the example of children going to school. Somebody is walking to the school. Somebody is coming on a cycle to the school. कोई ऑटो में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, and some child comes, in a big car he comes. तो जो बच्चा कार से जब उतरता है, there is automatically a feeling of awe for that child in the other people who are around. You see, so this feeling of inequality will always give rise to domination. Right. I would like to add one thing. जो लोग बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे लेडीज डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, द मोमेंट दे कम बैक तो उनका सबसे पहले होता है कि चप्पल उतारी एंड जरा एक गिलास पानी देना, somebody कोई किसी को पानी देनी है, किसी को चाय देना है, किसी के लिए खाना बनाना है, बिकॉज पीपल के डिमांड्स इमीडिएटली शुरू हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो अभी वो भी घर आएंगे. सो अवेयरनेस ऑफ द people in the house, how aware they are कि how the other person is also not always, this is not always the case कि जो ladies बाहर काम करती हैं तो वो maybe अब जो younger generation है वो they have started exerting their right, that is true, but अभी तक ऐसा नहीं था. even working ladies को घर आते ही उन्हीं को सारा, because उनको probably बचपन से frame of mind ही ऐसा बनाया गया, यहाँ you are supposed to just do things that are being told. So that is also fun. That is very true, क्योंकि ये हम भी वर्किंग थे और हम हमेशा आते थे and I did the same way, क्योंकि हमारे लिए कोई रिलैक्सेशन ये नहीं था कि ये था कि अगर कर रही हो तो अपनी मर्जी से कर रही हो, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है. दिस इज और ये मेरे साथ नहीं, हर लेडी के साथ था. अभी बच्चों को फ्रीडम इसलिए मिल गई है क्योंकि लड़कों का भी माइंडसेट चेंज हुआ है. बेसिकली क्या हुआ है कि लड़कों की जो अपब्रिंगिंग हुई है, माइंडसेट चेंज हुआ है, उसकी वजह से सोसाइटी में वी कैन फाइंड द चेंजेस. क्योंकि अगर लड़कियां अकेले फाइट कर रही होती तो शायद इतना ज्यादा उनको फ्रीडम, उनको जो पावर्स हैं जो मिल रही, जिसके द्वारा वो अब जीवन एक अच्छा जीवन जी रहे, वो उनको नहीं मिलती.
क्योंकि ये अब आप देखो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। पहले हमारे यहाँ जो दामाद होते थे किसके पैर छूते थे आप बताइए ना, क्योंकि हम लोग लेडीज सब दामाद के ही पैर छूते थे। ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ द चेंजेस इन माय फैमिली, जो हमारे दामाद लोग आने लगे वो पैर छूने लगे। तो आई वॉज इन अ शॉक, मैंने कहा आप क्यों पैर छू रहे हो भाई, ये तो हमारे सिस्टम में ही नहीं था, हमारे बिलीफ सिस्टम में ये बात नहीं थी कि दे आर सपोज टू टच। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम भी तो आपके बेटे हैं। तो वो वर्ड्स कितने अच्छे आए, यानी अपब्रिंगिंग लड़कों की भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई कि दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। और अभी भी देखिए जो अब्यूज केसेस होते हैं उसमें जो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं वो नहीं इन्वॉल्व होते, इधर दे आर फ्रॉम द, वही जो बिल्कुल अभी कल मैंने बात बताई थी कि दे हैव कम फ्रॉम द एनिमल सोल्स, जो इन्फेंट सोल में है, दे आर द पीपल दोज हु आर कमिटिंग द क्राइम। क्योंकि हमारी फैमिलीज की तो हम किसी बच्चों में जो एक सेक्सुअल जो फीलिंग होती थी या किस तरह से लड़कियों को किस निगाह से देखते थे, दैट परसेप्शन हैज टोटली चेंज्ड। अभी जो लड़कियां कुछ भी पहन के निकलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको दे डोंट माइंड, उनको वो इक्वालिटी उनको दिया उन्होंने, उनकी डोमिनेंस यहाँ पे खत्म कर। लेकिन अभी भी जो जब लड़कियां इस तरह के कपड़े बाहर पहन के निकलती तो देखिए कौन सा तबका है जो उनको अभी भी गलत नजर से देख रहा है। यू विल स्टिल फाइंड पीपल ऑफ दैट सॉर्ट। तो समाज से चीज खत्म नहीं हुई, बट वो बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने, हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द बिलीफ सिस्टम जिनकी हमको जरूरत नहीं थी, जिसमें हमने पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था, दैट वाज नॉट गुड। लेकिन स्टिल वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। यस अतुल। One more thing I want to say, that domination comes from the acceptance. You see, the person who accepts dominance will continue to get dominated by everybody else. The example it was being given, the ladies going out working and coming back to the house. No, the ladies must assert themselves. She must come and sit down and let somebody look after her for the initial period, even because she has seen it over a period of time that this is how ladies in the house have to behave. So she has accepted that norm. You see, now, yes, things are changing and they will change. They have to change. This kind of a domination, family domination, which was going on because of the mindset of people, not because of anything else, just simple mindset. If she's the lady of the house, she has to do all these things. If that lady starts asserting herself, things will change. There is no doubt that they will not change. So that's the journey we are going on ना, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम करें क्या करें कि we are supposed to accept ourselves, क्योंकि हमारे पास अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं थे, हम अपनी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं करता था। दैट वाज द मेन पॉइंट। हम यही से तो शुरू करे हैं। तो अभी जो अवेयरनेस आ रही है, या हम लोग जितने लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, या व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू द स्पिरिचुअलिटी कहिए, या हमारे अंदर अवेयरनेस इतनी आई है कि वी आर टेकिंग द थिंग्स सो इजीली। हमको भी समझ में आ रहा है कि वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बॉडी, हमको भी रेस्ट की जरूरत है। नाउ वी आर रियलाइजिंग एट दिस एज। अभी तक हमको नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं, दिस इज माय ड्यूटी एंड आई हैव टू डू, जितना मेरे बियॉन्ड द कैपेसिटी वी वर वर्किंग। वी आर द एग्जाम्पल्स। हम उसको बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि हमने भी वही गलती करी और हमने अपने घर में सबको देखा उसी तरह से काम करते हुए, क्योंकि वी वर टॉट दैट लेसन, कि हमको यही सिखाया गया था कि यू, जैसे अतुल कह रहे कि हमारे अपने लिए हमारी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो हमको लगता था यस वी आर जस्ट अ बॉडी एंड वी हैव टू वर्क लाइक एनीथिंग, और हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है। एंड द सेम वे वी वर बीइंग ट्रीटेड बाय अदर्स आल्सो। उनका ट्रीटमेंट हमारे साथ यही होता था, ठीक है आयो तो करो, अपने आप से जाके देखो, हमसे क्या मतलब है, खाना बनाना तुम्हारी ड्यूटी मेरी थोड़ी है। नाउ यू सी द बेटा बेटी है, आपके दामाद और बहू होंगे, मिल के काम करते हैं, तो दैट एक अच्छी फीलिंग आती है, दोनों के बीच में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। हम लोग तो डर के जिए, अब जाके समझ में आया इतने वर्षों के बाद, तो वो प्रेम आया। पहले सिर्फ हम डर से हमने चीजों को एक्सेप्ट करा था, क्योंकि हर समय ये डर होता था कि पता नहीं अगर हमने ऐसे बोल दिया, हम ऐसे बैठ गए तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी दूसरों के सुख पे निर्भर थी। हम सिर्फ ये चाहते थे कि वो सुखी रहें, तो हमने अपने आप को किन जंजीरों में बांध रखा था। दैट वाज द बिलीफ सिस्टम वी वर रनिंग। तो अभी हम उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, स्लोली वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द थिंग्स, उससे हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ेंगे तो हम अभी भी वही काम करेंगे। अभी क्या होता है, खाना खाने जाएंगे तो अभी भी हम दौड़ेंगे ना कि टेबल लगाने के लिए,
ये नहीं कि अगर खाना बना रखा है तो मेरे हस्बैंड जाके टेबल को लगाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका ये बिलीफ सिस्टम है कि ये काम इनका ही नहीं करना है। कुछ अब चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन इनिशियली तो यही था ना। और अगर आपसे कोई चीज गलत हो गई तो कैसे रिएक्ट करते हैं? अभी भी आप देखें ना, कोई बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं, वी विल गेट द एग्जांपल्स एट होम ओनली। आप अपने बच्चों को देखिए, किसी को भी देखिए, द सेम वे दे विल बिहेव। वाइफ से नहीं बोलेंगे, मदर से बोलेंगे। अभी भी बच्चों का मैं बता रही हूँ, अगर आपके बेटा बहू साथ में रहे तो दे विल नेवर से एनीथिंग, क्योंकि उनको मालूम है वो पलट के जवाब देगी। उसके पास अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल पक्का है कि व्हाट आई एम सपोज टू डू आई विल डू, आई विल नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन वो आके माँ को बोलेगा मम्मी आप नहीं कर सकते हो, ये उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि मम्मी तो बनी इसीलिए कि मम्मी तो ये काम करेगी ही करेगी, एंड शी विल डू 100%। शी अगर वो थकी भी बैठी होगी, उसको आकर बेटा कह देगा गिलास पानी दे दो, तो शी विल इमीडिएटली शी विल रन। तो ये है हमारा बिलीफ सिस्टम। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ द थिंग, क्योंकि ये कैसे कैसे डिपेंडेंट होता है। फिर इसीलिए जब हम लोग पब्लिक में बोल नहीं पाते, देखिए कितने जैसे कमलेश जी कहती है कि पहले वो नहीं बोल पाती थी, या हम सबको डर होता है कि अगर हम बोल रहे तो दूसरे हमारा मजाक बनाएंगे। ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम ही तो है खाली। हम क्यों नहीं बोल सकते हैं बताइए? अगर हम किसी महफिल में खड़े हैं तो हमारा हमारा क्या होना चाहिए कि वी शुड गो एंड से समथिंग। अगर हमें अपने विचार प्रकट करने में क्यों नहीं करते? अभी देखिए जो हमारा कविता वाला फोरम है, उसमें हम लोग 30 लोग हैं करीब करीब। आने वाले कितने होते हैं? हार्डली कोई आता है। इस टाइम हम बहुत खुश थे कि सिर्फ जितने पार्टिसिपेंट थे वही लोग आए। तो 15 लोग आए तो 15 लोग बोले, यानी सबके अंदर वो कैपेबिलिटी थी ना कि अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते। तो हम क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? ये भी तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही है कि हम नहीं बोल सकते। अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी भी तो भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो कुछ शब्द हम गलत बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक्सेंट भी बदल गया है तो हम उसको कहाँ तक पकड़े? हमने जो हमारे समय में जो भाषा बोली जाती थी इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश थी, अभी अमेरिकन इंग्लिश आ गई, तो हमको हर समय शेड्यूल थोड़ी होता। क्या नया वर्ड आ गया? स्केड्यूल, स्केड्यूल, नहीं, स्केड्यूल आ गया है। मैंने कहा हमने तो शेड्यूल वर्ड पढ़ा था, हमने तो शेड्यूल नहीं पढ़ा था। नहीं अब आपको पता नहीं है, नया जमाने में ऐसे बोलते। इट्स ओके, बोलते होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो शेड्यूल ही बोलते हैं। हमें तो वो जैसे एनवलप हमने सीखा था भाई, हमारे यहाँ तो हिंदी में लिफाफा और पोस्ट कार्ड होता था भाई, बहुत अंग्रेज बन गए तो एनवलप। नहीं अभी वो और वो गोल हो गया पूरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव द पावर। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और अगर इंग्लिश और हिंदी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अमित शाह जी क्या बोलते हैं और मोदी जी क्या बोलते हैं, इट्स ऑल ओके। अपनी बात को यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस। नहीं करोगे तो थ्रोट चक्र पूरा आपका ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपके इमोशंस अगर भरे रहोगे अंदर, अब नाउ ऑनवर्ड्स एवरीबॉडी शुड लर्न। मतलब ये अगेन नो जेंडर बायस, आप हो या कोई हो, कि अपने इमोशंस को नहीं रोकना है, दैट शुड कम आउट। नहीं तो आपका सेक्रल चक्र जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। सेक्रल चक्र ब्लॉक होने का मतलब है नीचे आपकी पूरे इंटेस्टाइन से लेकर के सारी चीजें जो है आपकी वो ब्लॉक हो, आपका यूरिनरी ट्रैक, आपकी किडनी, सब कुछ डैमेज होगी। तो उससे हमें बाहर निकलने के लिए इमोशंस को हमें बाहर लाना। अपने अंदर कोई गिल्ट, कोई फियर हमको नहीं रखना है। जो कर चुके सो कर चुके, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी उस काम को। मतलब दैट शुड बी द कमिटमेंट। अगेन द कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी कम, कि आपको यही करना है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमें अपने हर कर्म को बांटना है। जो गृहस्थ धर्म है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसमें हमें सब काम करना है। लेकिन आप अगर हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अपनी इज्जत नहीं करी। व्हेन यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं हर काम बहुत अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। अपने आप से कहिए एंड सी द डिफरेंस दैट यू विल फाइंड। क्यों आप दूसरे के उसके विक्टिमाइज अपने को क्यों करते हैं? आप विक्टिम क्यों बनते हो? क्योंकि आप दूसरों को मौका देते हो। आपके अंदर बेचारगी का अनुभव है, आप बिलीफ सिस्टम से जकड़े हुए हो, उसको तोड़ दो। I am also, this is for you also, please listen carefully.
हर चीज से बाहर निकलो, कोई जरूरत नहीं है किसी बात के लिए इतना दुख करने की। हमारी जिंदगी हमने सबके लिए सुन लिया, कर लिया, अभी नहीं करना है, अभी हमको अपने लिए जीना है। हमको जो अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा हम खाएंगे और पिएंगे, हमारा जब मन करेगा हम सोएंगे। दैट शुड बी द करेज। विक्टिम क्यों बनना है किसी के लिए भी? क्यों आपको ये बेचारगी का अनुभव होना है कि हम ऐसे हैं? नहीं है हम, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। हम पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ठीक है, इस चीज को फिर से सुन लेना दोबारा से। आज मैंने बोला है, मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दूंगी। इसके बाद जो हमारे टाइप्स ऑफ बिलीफ होते हैं, वी हैव अनदर 10 मिनट्स, विल जस्ट 5 मिनट्स कैरी करके फिर 5 मिनट्स मेडिटेशन लेके विल स्टॉप टुडे। कि फैमिली बिलीफ्स हमारे होते हैं, देन वी हैव इंडिविजुअल बिलीफ्स। फैमिली के बिलीफ तो जैसे अभी हम लोगों ने काफी डिस्कस करे, इंडिविजुअल बिलीफ भी हमारा होता है, हम क्या जीवन में चाहते हैं। हर किसी का अपना होता है कि यस, इफ आई विल डू दिस आई विल अचीव दिस। क्या हमें ऐसा करना है, हमको नहीं करना, ये हर एक का इंडिविजुअल का बिलीफ होता है। फिर होता है हमारा कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी का हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, समाज हमारा क्या कहेगा। हमारे समाज के बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। जैसे आप किसी कल उसकी बात एक दिन मनु कर रही थी ना कि हमारे यहाँ डेथ हो गई तो हमारे यहाँ 10 दिन तक काम होना ही होना है। ठीक है, सब होता था, उसके पीछे लॉजिक से लोगों के पास टाइम था, लोगों के पास बैठने का टाइम था, समझने का टाइम था। अभी किसी को दुख तो होता नहीं, भैया कैसे काम निपटो और हम अपने वर्क प्लेस में जाए, हमारे पास छुट्टी नहीं है। तो इमोशंस तो वहां पर है ही नहीं ना। जहां पर इमोशंस नहीं, उसको फॉलो करने का हमें क्या फायदा है। जितने भी रिचुअल्स हम लोग करते हैं, चाहे वो मैरिज में कर रहे हैं, चाहे पहले देखिए कितना कंछेदन होता था, जनेऊ होता था, क्या क्या हम लोगों का मुंडन होता था, कितने रिचुअल्स, कितने तमीज से हर चीज को फॉलो किया जा सकता है। धीरे धीरे क्या हुआ, सब चीजें खत्म हो गई, खाली एक खाना पूर्ति होती है। हाँ जी, ये चूंकि हमको करना है, हमारे परिवार का नियम, इसलिए हमको करना है। कान में सुई ऐसे छुआ दो, कंछेदन हो गया। ठीक है, मुंडन पहले होता था देवी जी के मंदिर में जाके कर, अभी तो कहीं भी करा लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन करना है, क्यों करना है उसका आप कारण बताइए भाई। अगर आपको नहीं समझ में आता तो पहले भी बहुत से बच्चों के मुंडन नहीं होते थे, दूसरे बहुत सी कास्ट में नहीं भी होते मुंडन, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है रिलीजन का, जो धर्म जिसको हम मानते हैं उसके जबरदस्त स्ट्रांग होते हैं बिलीफ सिस्टम। जैसे क्या कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना है, क्यों विद्या पढ़ना है। हम पढ़ते थे राम रक्षा स्त्रोत, 30-35 साल से ज्यादा हो गया, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि चूंकि हम वो पढ़ते हैं इसलिए सब कुछ ठीक है। हम अपने विचारों को नहीं देखते कि जितनी देर हम पढ़ रहे हैं उतनी देर हमारा ध्यान उसमें है भी कि नहीं है। मैंने बताया ना, सिर्फ रटा हुआ है तो मुंह से जबान से चल रहा है, विचार कहीं और चल रहे हैं, वो हमें क्या बेनिफिट दे रहा है। लेकिन वो धर्म का डर है हमको। अभी नवरात्र है इसलिए हमको ये काम करना है, कोई भी पूजा आ गई हमको इसलिए करना है क्योंकि समाज क्या कहेगा, तो समाज का हमारे ऊपर प्रेशर होता है। देन वी हैव द प्रेशर ऑफ कंट्री। कंट्री का तो हमें मानना चाहिए कि जो हमारे कंट्री की जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि कंट्री सर्वोपरि होता है, देश से ऊपर कुछ नहीं। अगर हम देश को सम्मान देते, देश की जो परंपराओं को अगर हम फॉलो करते, तो वो एक चीज बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। जो देश को गाली देता है, जो देश को गलत कहता है, वो बिल्कुल, वो उसको तो बिल्कुल आउटकास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसको मैं नहीं मानती, क्योंकि देश है तो हम। तो इसलिए देश के लिए जो भी उसके बिलीफ सिस्टम्स है उसको हमें फॉलो करनी है। जितने लोग उसके निगेटिव बोलते हैं, हम सबको उनकी खिलाफत करनी चाहिए, उनको सबको हीलिंग करना चाहिए कि प्लीज आप लोग भी देश के लिए अच्छा सोचिए, थिंक गुड अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट योरसेल्फ। ये एक हमारा होता है। देन वी हैव द यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम, जो सबके लिए एक सा लागू होता है। जैसे सत्य बोलो, पेड़ मत काटो, नदियों को गंदा मत करो, प्रकृति की रक्षा करो, ये सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये हम सबको मानने चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो हम हर किसी को फॉलो करना चाहिए। राइट? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड? प्लीज ऐड ऑन, कुछ तो बोलिए, देश पे कुछ बोलिए भाई। अतुल, पंकज, आपके आना चाहिए। आई लव माई कंट्री, अनम्यूट करिए। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। It's such a beautiful song.
जितनी बार सुन लो अंदर तक गूज बम्स आते हैं। सच ब्यूटीफुल। तन से धन से मन से। और याद है? डू यू रिमेम्बर? आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज आपको कल सुनाएंगे वो सॉन्ग। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम करें राष्ट्र आनंद। वो स्पिरिट होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे पंकज, अतुल, नोबडी कुछ कहना है किसी को? प्लीज एड ऑन। कंट्री के लिए तो कंट्री तो अबव एवरीथिंग होती है, और उसका अपने बिलीव्स और उससे नहीं, जो कंट्री का बिलीफ है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, उसके लिए तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वो तो 100%। और हर किसी को इस चीज को बिल्कुल एग्री करना चाहिए कि नथिंग इज मोर देन कंट्री। और उसके प्रति अगर हम बिल्कुल सजग हैं, अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे से उसको सोचते हैं, तो फिर हम नेचर को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे ना। जब हम कंट्री के लिए सोचेंगे तो वहीं से तो सारे रिसोर्सेज हमारे वही है ना, तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। वो भी हमें सोचना चाहिए, वो भी हमारा काम है। ना कि जो कहते हैं वृक्षारोपण करो, लेकिन हम कितने लोग करते हैं, कितना हम करते हैं। उस दिन मैंने इसी पर एक कविता सुनाई भी थी कि अपनी नदियों को हम गंदा कर रहे हैं, तो कब हम उनको साफ करेंगे? तो दैट्स द वे। चलो, एनीवेज, anybody would like to add anything more? And India is democratic country, तो we are free to speak. हम अपने व्यूज को रखने के लिए फ्री है, क्योंकि हर जगह ये आपको फ्रीडम भी नहीं मिलती। दैट इज द बेस्ट थिंग। चल, 5 मिनट मेडिटेशन, देन वी विल कल हम पूरा टाइम देंगे, बट आज तो आज हम लोग एक नया मेडिटेशन करेंगे। उसमें कैसे करेंगे कि हम पीछे हार्ट चक्रा पे, हार्ट चक्रा का जो बैक, देखिए हार्ट हमारा यहाँ पर होता है, दिस इज सेंटर ऑफ द हार्ट, ये हमारा हार्ट होता है। और स्पाइन के ऊपर चूंकि हमारे सारे चक्रास होते हैं, तो इसकी ओपनिंग बोथ द साइड्स होती है, यहाँ भी ओपनिंग और एक ओपनिंग पीछे हार्ट में, ठीक है। तो पीछे वाले पॉइंट से हम इमेजिन करेंगे कि एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा पे आ रही है, क्राउन चक्रा से इट इज गोइंग इनटू फ्रंट ऑफ द हार्ट। फिर यहाँ से लूप बनाएंगे, यहाँ से एनर्जी पीछे गई, ठीक है। ब्रेथ को स्टॉप करके वी विल इमेजिन कि हम पीछे गए, और पीछे से फिर हम इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए हम हार्ट के सेंटर पे आएंगे, देन वी विल स्टॉप द ब्रेथ, अगेन वी विल गो बैक टू द हार्ट के जो बैक का पॉइंट है। तो मैं सिर्फ इनहेल और एक्सहेल और स्टॉप द ब्रेथ बोलूंगी। सबको समझ में आ गया है? रचिता तुम जरा सा अनम्यूट कर लो, तुम्हारे यहाँ से शायद आ रही आवाज। नहीं कहाँ से आ रही समझ। चलो, एनीवेज, तो सबको समझ में आ गया कैसे करना है। मैं सिर्फ इनहेल और एक्सहेल और स्टॉप द ब्रेथ करूंगी। बैक से स्टार्ट करेंगे, बैक ऑफ द हार्ट, बिल्कुल जहां पे आप अभी समझ लीजिए हार्ट का बैक आपका कौन सा हार्ट बीट हो रही होगी, बढ़ी होगी शायद मेरे बहुत सारा बोलने से, तो उसके पीछे महसूस कर लीजिए। राइट, ओके, स्टार्ट। इनहेल, क्राउन चक्रा तक हम इनहेल करते हुए आए, एक्सहेल, center of the heart, stop the breath, go back to the point, inhale, exhale, stop the breath, go back to the heart point at the spine, again inhale, crown chakra पे आ गए, come back to your while exhaling to the heart, stop the breath, again inhale, exhale, stop the breath, back to the heart point, inhale, focus on your crown chakra, exhale, come back to the heart chakra, stop the breath, back to the point, inhale, exhale, stop
Stop the breath. Back to the point. Inhale. Exhale. Stop the breath. Back to the point. Inhale. Exhale. Stop the breath. Back to the point. Inhale. Exhale. Now be with your breath for 2 minutes. Just observe your breath. Slowly open your eyes and come back to your body consciousness. Relaxed, everyone? सारे प्रेशर्स निकल गए, सारे बिलीफ सिस्टम, सब कुछ भाग बहुत गया. अच्छा, बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, everyone. So see you tomorrow. आज मेरा 4:30 में क्लास है, तो I have to join. So Okay, okay. चलो. Okay, thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Love you. Love you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Bye. मिलते हैं जी. हाँ जी. Okay.